सब कुछ ऊर्जा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उससे लेकर आपके विचारों और भावनाओं तक, ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अलग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम केवल उसी को बदल सकते हैं और पुनः निर्देशित कर सकते हैं जो पहले से ही मौजूद है। देखिए, आप केवल एक शरीर नहीं हैं जो एक भौतिक दुनिया में रह रहा है। आप ऊर्जा से बने हैं और एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हर चीज कंपन करने वाली ऊर्जा है। इसका मतलब है कि आपके पास ऊर्जा भेजने और प्राप्त करने की क्षमता है। तो अंत तक बने रहें और हम इस शक्तिशाली बल को उस वास्तविकता को प्रकट करने के लिए कैसे नियंत्रित करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करें, इसका पता लगाएंगे। जैसा कि अरस्तू ने बुद्धिमानी से कहा, मन की ऊर्जा जीवन का सार है। सभी जीवन कंपन करते हैं, हर जीवित चीज हिलती है। सभी रंग और ध्वनियां किसी न किसी आवृत्ति पर कंपन करती हैं। कुछ भी निष्क्रिय नहीं रहता। इनमें से कई आवृत्तियों को प्राचीन मिस्र में हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। प्राचीन संरचनाओं पर बने कुछ डिजाइन वास्तव में ध्वनि कंपन के पैटर्न हैं, और जब उन नोट्स को बजाया जाता है तो वे संगीत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम सभी 432 हर्ट्ज आवृत्ति वाले संगीत से परिचित हैं, और इनमें से प्रत्येक अलग अलग हर्ट्ज में इसका अपना अनूठा कंपन होता है। जीवन कंपन है, मन भी है, पदार्थ भी है। बिजली या कंपन वही ऊर्जा है, वही शक्ति है। आप इसे भगवान कह सकते हैं। सभी बल कंपन हैं क्योंकि सभी एक केंद्रीय कंपन से आते हैं जो विभिन्न रूपों को धारण करता है। और जब विद्युत कंपन दिए जाते हैं तो जान लें कि जीवन स्वयं निश्चित रूप से रचनात्मक शक्ति या ईश्वर है। फिर भी मनुष्य में इसके अभिव्यक्तियां विद्युत या कंपनात्मक होती हैं। बिजली क्रिया में भगवान है। इसे देखकर, इसे महसूस करके, इसे जानकर आप पाएंगे कि न केवल शरीर पुनर्जीवित होता है, बल्कि इसके हर परमाणु में इस रचनात्मक शक्ति या सिद्धांत की गतिविधि का ज्ञान पैदा करके आत्मा, मन, शरीर सभी तीनों का नवीनीकरण होता है। बुद्ध ने कहा, मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह शरीर पर एक अनुभूति के रूप में बहने लगता है। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी भी शामिल है। इन कंपन की तीव्रता और आवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है और उनके अनुभवों के आधार पर भिन्न हो सकती है। हम अपने स्वयं के कंपन के अनुरूप होते हैं, लेकिन वे बाहरी या आंतरिक बलों से प्रभावित हो सकते हैं। कंपन प्रकृति में एक बंधन बल है क्योंकि सभी बल कंपन हैं। हमारा शरीर कंपन उत्पन्न करता है जो हमारी मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसे सामूहिक रूप से आभामंडल के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक इंद्रिय अंग में एक अलग कंपन परिलक्षित होता है। आरोही मास्टर सेंट जर्मेन की शिक्षाओं के अनुसार अपने कंपन और आवृत्ति को बढ़ाना किसी के जीवन के किसी भी पहलू को बदलने की कुंजी है, जिसमें किसी भी बीमारी का उपचार, समृद्धि प्राप्त करना और शारीरिक शरीर का आरोही क्षेत्र में रूपांतरण शामिल है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से प्रबलता से आग्रह करता हूँ, मैं आपसे ब्रह्मांड बहुब्रह्मांड से आग्रह करता हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं हूँ। जैसे ही आप अपने स्तन के भीतर यह ज्ञान प्रकट करते हैं, आप अपनी आवृत्ति बढ़ाते हैं। मैं हूँ का कंपन आपके भीतर कंपन करने लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति की कंपनात्मक आवृत्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सामंजस्य पैदा करती है, जो उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को सुविधाजनक बनाती है और उन्हें उच्च चेतना की अवस्थाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। किसी के कंपन और आवृत्ति को बढ़ाकर
वे सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ खुद को संरेखित कर सकते हैं, जिससे उनकी इच्छाओं के अनुसार उनकी वास्तविकता को बनाने में मदद मिलती है। कंपनात्मक ऊर्जा की क्षमता को समझने के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर एक परिष्कृत क्वांटम भौतिकी उपकरण है। मानव शरीर केवल कंपन ऊर्जा से बना है। कोशिकाएं मानव होती हैं, जो परमाणुओं से बनी होती हैं, जो कणों से बनी होती हैं, जो अनिवार्य रूप से संभावना तरंगे होती हैं। वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में जिन भौतिक पदार्थों का सामना करते हैं, उनका अधिकांश हिस्सा वास्तव में खाली जगह से बना होता है। मूल रूप से हम द्रव्यमान की तुलना में अधिक कंपन हैं, और इसलिए हम कंपन ऊर्जा से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऊर्जा वह मौलिक शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में समाई हुई है। यह जीवन का सार है, सभी पदार्थों और अनुभवों के पीछे प्रेरक शक्ति है। हमारे संभावित शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने और एक पूर्ण जीवन बनाने के लिए ऊर्जा की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना आवश्यक है। हमारे वास्तविकता को आकार देने में विचारों की भूमिका का इतिहास में दर्शन में एक बार बार आने वाला विषय रहा है। विभिन्न दार्शनिकों ने मन और जिस दुनिया को यह मानता है, उसके बीच गहरे अंतर्संबंध का पता लगाया है। एक दृष्टिकोण मानता है कि विचार चुंबक की तरह काम करते हैं, जो अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो उनकी कंपन आवृत्ति से मेल खाते हैं। इमैनुएल कांट, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, ने स्पष्ट रूप से आकर्षण के नियम पर चर्चा नहीं की, लेकिन मन की अवधारणा का पता लगाया जो इसे महसूस की गई वास्तविकता को सक्रिय रूप से आकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी मानसिक रूपरेखा या समझ की श्रेणियां हमारे अनुभवों की व्याख्या करने और उन्हें अर्थ देने के लिए एक लेंस के रूप में काम करती हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे विचारों को हमारे जीवित वास्तविकता के निर्माण में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखा जा सकता है। पूर्वी दर्शन भी हमारी वास्तविकता को आकार देने में विचारों की शक्ति पर जोर देता है। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने सुझाव दिया कि एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण मानसिक स्थिति बनाए रखकर व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकता है, और यह कहते हुए सकारात्मक अनुभव आकर्षित कर सकता है। अपने विचारों पर नजर रखें, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखें, वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखें, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखें, वे चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र पर नजर रखें, यह आपका भाग्य बन जाता है। दृश्यात्मकता और कृतज्ञता प्रथाओं के माध्यम से सकारात्मक विचारों को विकसित करने का अभ्यास एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जा सकता है। ये उपकरण प्रमुख दार्शनिकों जैसे कि जीन पॉल सार्त्र और अरस्तू के कार्यों में समर्थन पाते हैं। सार्त्र के अस्तित्ववादी दर्शन पर जोर देता है कि व्यक्तित्व की जिम्मेदारी और एक प्रतीत होने वाले उदासीन ब्रह्मांड में अर्थ का निर्माण करना। पुष्टि, जिसमें सकारात्मक विचारों और विश्वासों को सचेत रूप से चुनना शामिल है, सार्त्र के विचारों के साथ मेल खाती है कि हम मुक्त होने के लिए निंदा किए गए हैं और अपनी वास्तविकता के व्यक्तिपरक अनुभव को आकार देने के लिए अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। मूल रूप से समानता समानता को आकर्षित करती है। यदि आप किसी विशेष स्तर पर कंपन कर रही हैं, तो आप उन लोगों, चीजों और अनुभवों को आकर्षित करने जा रही हैं जो उस कंपन स्तर से मेल खाते हैं। यदि आप एक नई कार चाहते हैं, तो आपके मन में उसकी स्पष्ट तस्वीर होती है, और आप इसे देखने और महसूस करने में समय लगाते हैं कि उस कार को अपनी वास्तविकता में पाकर कैसा लगेगा। तो ब्रह्मांड के पास उस कंपन से मेल खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है।
यदि आप अपने आसपास देखते हैं और आपको केवल वे चीजें दिखाई देती हैं जो आपके जीवन में कमी हैं, तो आप जिस स्तर पर कंपन कर रहे हैं वह वही स्तर है और ब्रह्मांड को उस कंपन से मेल खाना ही पड़ता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। यही कारण है कि अपने बारे में जागरूक रहना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वास्तव में अपनी वास्तविकता बना रहे हैं।